हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शानदार स्प्रे खाद के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग यदि आप अपनी धान की फसल में बालियां निकलने के बाद करते हैं तो आपकी जो धान की पैदावार है वह 20 से लेकर 25% तक बढ़ने वाली है। जी हाँ किसान भाइयों, यदि इस खाद का प्रयोग आप अपनी धान में बालियां निकलने के बाद में करेंगे तो आपको इस साल बम्पर पैदावार मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल में 100% बालियां निकल चुकी होती हैं, अब हमारी धान की फसल पकने की कगार पर होती है, इस अवस्था पर भी किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उनकी पूर्ति किसान भाइयों हम सही मात्रा में कर देते हैं तो इस अवस्था पर आते आते भी हम अपनी जो धान की पैदावार है लगभग 3 से लेकर 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, तो सबसे पहले बात करते हैं वह कौन सी खास और कौन सी जबरदस्त स्प्रे है जिसका प्रयोग आपको बालियां निकलने के बाद में करना है। किसान भाइयों, इस जबरदस्त स्प्रे खाद का नाम है NPK 0050। किसान भाइयों, धान की फसल में 100% जब बालियां निकल आए उसके बाद में आपको इस जबरदस्त खास खाद का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग जब आप अपनी धान की फसल में करेंगे तो आपको चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। NPK 0050 में किसान भाइयों बेसिकली 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और जब हमारी धान की फसल पकने की कगार पर होती है, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है किसान भाइयों, इस अवस्था पर यदि हमारे धान के पौधे में हम पोटास की सही मात्रा डाल दें तो हमारी जो धान की पैदावार है किसान भाइयों उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, प्लस अन्य कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे इसको डालने के बाद में आपके बालियों में जो दाने की संख्या है किसान भाइयों वह काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, फसल आपकी एक सार पकेगी। पोटास से किसान भाइयों पौधों में तनाव, बीमारियों व कीटों से जो लड़ने की क्षमता है वह बढ़ जाएगी। मतलब आपका जो धान का पौधा है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह बढ़ा देगा। जो भोजन पत्तियों में बना रहता है किसान भाइयों उसे बालियों में ट्रांसफर करके पोटास अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। यह हमारे जो दाने की क्वालिटी है उसको नंबर 1 बनाता है। दाने हमारे मोटे, चमकदार और वजनदार बनते हैं जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। साथ ही किसान भाइयों यह हमारा जो धान का पौधा है उसके तने को काफी ज्यादा मजबूत कर देता है, जिससे जब बालियों का भार भविष्य में किसान भाइयों हमारे पौधे के तने पे आता है, थोड़ी तेज हवाएं चलती हैं, तब भी हमारी जो धान की फसल है उसके गिरने की जो संभावना है वह सबसे ज्यादा कम होती है। तो किसान भाइयों आप इस खाद का प्रयोग बालियां निकलने के बाद में जरूर करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों कितनी मात्रा में आपको NPK 0050 का प्रयोग करना है। किसान भाइयों आपको मात्र 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 लेना है और लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों NPK 0050 का विकल्प भी मौजूद है। पोटास यदि किसान भाइयों आप दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। MOP पोटास जो आता है किसान भाइयों 60% वाला, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसकी मात्रा आप लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार का बुरकाव कर सकते हैं। उसका भी रिजल्ट किसान भाइयों इसी के बराबर माना गया है। दोनों में से किसी भी पोटास को किसान भाइयों आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो इस स्प्रे को करते समय आपको 1-2 बातें हैं जिनका विशेष रूप में ध्यान रखना है। सबसे पहले किसान भाइयों जब भी आप अपने धान की फसल में इसका स्प्रे करें उस समय आप शाम के समय का चयन करें। शाम के समय पर यदि इसका स्प्रे करेंगे तो 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम किसान भाइयों, जब आप इस स्प्रे और खाद को अपने धान की फसल में डालें उस अवस्था पर आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना जरूरी है। किसान भाइयों इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर आपके धान के पौधे में नहीं है तो सबसे पहले आपको हल्की सिंचाई करनी है, उसके बाद इस खाद का प्रयोग करना है।
क्योंकि यदि नमी आपके धान के पौधे में नहीं रहेगी किसान भाइयों, तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और बालियां निकलने के बाद में किसान भाइयों आपके धान के पौधे में यदि नमी की कमी हो जाए तो बालियों का साइज छोटा रह जाता है, बालियों में अच्छे से दाने का भराव नहीं हो पाता। तो इस अवस्था पर आपको हल्की हल्की सिंचाई कुछ कुछ अंतराल पे करती रहनी है, ताकि आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने धान की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं कम खर्चा करके, तो बालियां निकलने के बाद में आप इस खास खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।